पानी ना पीने के सबब भी जिस्म में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। और डिहाइड्रेशन उस वक्त होती है जब जिस्म में पानी की मिकदार तशवीशनाक हद तक कम हो जाती है। और अगर पानी की ज़रूरत को फौरी तौर पर हम पूरा नहीं करते ना, तो बहुत सी बीमारियों का हम शिकार हो सकते हैं, जिनमें गुर्दों की बीमारियां सरे फहरिस्त हैं। और गुर्दा जिस्म का एक अहम उज़्व है और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे पास सेहतमंद रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो गुर्दे के हवाले से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से और किस तरह उनसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली सकलैन है, माहिर अमराज़े गुर्दा व मसाना है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा जी। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अली, जैसे मैं बात करी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस मौसम में डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से सबसे पहले हमारे जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे गुर्दों के ऊपर हो रहा होता है। तो किस तरह इसकी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कि हमारे गुर्दे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो इससे? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज के मौसम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। और लाजमी तौर पर आपने जिस तरह आपने इंट्रो में ये बताया है कि गर्मी की शिद्दत से जब पसीना ज़्यादा निकलता है तो जिस्म में पानी की जो कमी है वो वाक़ हो जाती है। पूरे जिस्म में जो पानी का निज़ाम है, इसको संभालने के लिए अल्लाह ताला ने जो अज़ा रखे हैं ना, वो गुर्दे हैं जी। और जो भी हम जिस्म में सारा दिन पीते हैं उसमें से जितनी जिस्म की ज़रूरत है वो गुर्दों ने जिस्म के अंदर रिटेन कर देना है। और जो बॉडी का एक्स्ट्रा पानी है अगर ज़्यादा है तो उसको पेशाब के रास्ते निकाल देना है। अब आजकल के मौसम के हवाले से ये तो गुर्दों का फंक्शन था, हो क्या रहा है। अब आप देखें कि डिहाइड्रेशन हम कहते हैं जिस्म में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब पानी की कमी होती कैसे है? वो स्वेट, पसीना जी। अगर आपको एक मिसाल, आजकल मौसम है, ये उल्टियाँ पखाने लग जाते हैं, डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो मज़दूर तबका हमारे जो लेबरर हैं, आप देखें कि वो इस गर्मी की शिद्दत में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका पानी बह जाता है। बहुत सारे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, जब शुगर जिस्म में बढ़ती है तो क्या होता है, बार बार पेशाब आता है, क्योंकि गुर्दों ने खारिज करना है। तो वो जो पेशाब आता है जिस्म से पानी की कमी करता है। बहुत सारे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं, ये ऐसी अद्वियात पे होते हैं कि जो कि पेशाब जिस्म से ज़्यादा निकालती हैं, उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये चंद एक वजूहात थी कि पानी की कमी किस तरह होती है। अब गुर्दों पे इनका असर कैसे आता है, ये बड़ा अहम है कि देखें गुर्दों का काम ही है कि पानी स्टोर करके जो चाहिए बाकी निकाल देना। अब क्या है कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, सबसे पहला जो बॉडी को रिस्पॉन्स है ना गुर्दों का, वो ये होगा कि वो जो इखराज है ना उसको रोक देगा, ताकि जिस्म के जो अज़ा हैं उनको वो पानी की कमी का शिकार ना होना दे। अच्छा, जब वो इखराज रोकेगा तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले कि आपको पेशाब की कमी वाक़या होगी। और आप अक्सर नोट कर लें कि यही होता है कि जब आप पानी की कमी का शिकार हैं तो आपका पेशाब कम हो जाता है। दूसरा बॉडी का रिस्पॉन्स क्या आएगा कि आपको प्यास की जो है ना तलब बढ़ेगी ना, तो आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो ये अल्लाह ने ना दो नॉर्मल ऐसे निज़ाम हमारे अंदर रखे हैं कि पानी की कमी का शिकार हुए तो तलब बढ़ गई, प्यास लगी तो पीना शुरू कर दिया तो भी बॉडी हाइड्रेट हो गई। अगर किसी भी सिचुएशन में हम पानी के करीब नहीं है, नहीं पी सकते, तो गुर्दों ने अपना निज़ाम क्या बहाल कर लिया कि उन्होंने इखराज रोक दिया, पेशाब को कम कर दिया, ताकि बॉडी जो है ना फिल रहे। अब इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, ख़ास तौर पर दो जो प्रॉब्लम्स हैं ना इसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पहले नंबर पर मसाने के इन्फेक्शन। अच्छा। और जो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, क्या होगा कि जब आपका पेशाब गुर्दे कम करते हैं पानी की कमी की वजह से, तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। और अक्सर आप देखें कि पानी की कमी का शिकार जो लोग हैं, या इस मौसम की शिद्दत में हम भी कभी बाज़ार बाहर निकलें तो जब हम जाके पानी ना पिया हो तो यूरिन करते हैं तो यूरिन डार्क हो जाता है, उसका रंग जो है वो गहरा हो जाता है। ये कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। मसाने में ये पड़ा हुआ पेशाब जो जरासीम है ना, इस पे ज़्यादा ग्रो करते हैं।
आप नॉर्मल भी देखें कि उस वक्त आप यूरिन पास करेंगे तो हल्की सी जलन सी महसूस होती है, ये नॉर्मल बंदों के भी, हालांकि वो इन्फेक्शन का शिकार नहीं होते, लेकिन सिर्फ पेशाब गाढ़ा होने की वजह से वो इस जलन की महसूस ज़रूर करेंगे। अब जिनको मसाने के प्रॉब्लम हैं उनके लिए तो और ज़्यादा उनके लिए ये बढ़ जाएगा, तो इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। दूसरी अहम बात है किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरियाँ। अच्छा, अब जब ये पेशाब कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा, तो जो गुर्दे क्रिस्टल्स होते हैं ऐसे कि जो पथरी बनाते हैं, सही, वो रूटीन में जब हम इस्तेमाल पानी कर रहे होते हैं ना, तो क्रिस्टल सारे यूरिन से निकल रहे होते हैं। ठीक है। जब आप पानी की कमी का शिकार हो गए तो क्या हुआ कि वो क्रिस्टल्स जो हैं, वो यूरिन थोड़ा गाढ़ा हो गया ना, तो वो एक दूसरे के साथ स्टिकी हो जाते हैं, और वो एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो पत्थरियाँ ज़्यादा बनती हैं। ओके। दो चीज़ें गुर्दे के मरीजों में पानी की कमी का जो शिकार होंगे, तो ये इसमें ये बढ़ जाएंगे कि पथरी बढ़ जाएगी, और पेशाब में जो इन्फेक्शंस हैं ये इनको ज़्यादा होंगे। अब असल चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें अलामात क्या हो, कैसे हमें पता चले। मतलब आज आपके टीवी प्रोग्राम के तवस्सुत से कम ये मैसेज आए कि हम अपने आप को असेस कैसे करें कि भाई हम पानी की कमी का शिकार हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की है, अगर आपको प्यास ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है, आपकी ज़ुबान खुश्क हो गई है, मुंह खुश्क हो गया है, आप समझें कि आप पानी की कमी का शिकार हो रहे हैं। नंबर 1, ये सबसे पहले याद रखें। ओके। दूसरे नंबर पर आपके पेशाब का रंग, जिस तरह मैंने बताया, नॉर्मल कलर क्या होता है? नॉर्मल कलर के हल्का सा जिस तरह लेमन लाइक पेल येलो जिसे हम कहते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये गहरा ऑरेंज लाइक और डार्क हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो गई है। ठीक है। आपकी पेशाब की जो मिकदार है वो कम हो गई है। इसके अलावा पानी की कमी, देखें हमारा जो ब्रेन है ना, अगर आप नाजरीन के लिए कि हमारा जो मगज़ है वो सारा पानी में पड़ा होता है, ये जो हमारा स्कल है इसके अंदर ना, अब पानी की कमी का शिकार होने से क्या होगा? आपको सर दर्द, आपको नकाहत, आपको सुस्ती, आपके काम करने में बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं, और इवन के आपकी मेमोरी के ऊपर अफेक्ट, क्योंकि ब्रेन में भी पानी की कमी, हर हिस्सा पानी की कमी का होगा। अब आप ये देखें कि ये अलामत भी अगर आप अपने ऑफिस में, जॉब पे कभी ये महसूस कर रहे हैं कि आप बाहर से आए हैं और आते ही आपने देखा कि मुझे ये अलामत है। सिर्फ पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा जिस्म कितना सफर कर रहा होता है, और सारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं वो कितना सफर कर रहे होते हैं। आप स्किन देख लें, एक पानी की वजह से। आप स्किन देख लें, आपकी स्किन